हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शंभू स्टडी जोन। बेटा पिछली वीडियो में आप लोग सेट के बारे में पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे स्क्रीन के ऊपर आई बटन को क्लिक करके हमारी पिछली वीडियो पे आप जा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, आपको आज हम बताएंगे सबसेट के बारे में कि सबसेट क्या होता है। ठीक है बच्चों, डिफिनेशन लिखिए, आप पढ़ लीजिएगा, सीधे आपको समझाते हैं। बेटा मान लीजिए आपके पास सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 3, और आपके पास दूसरा सेट है सेट बी, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब आप देख रहे हैं कि सेट ए के सभी एलिमेंट किस में प्रेजेंट हैं, सेट बी में प्रेजेंट हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे करते हैं, क्या साइन है उसका, देखिए ए सबसेट ऑफ बी, ये उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है बच्चों। ठीक है, अब यहीं पे बच्चों आपको एक बात और बताना चाहेंगे। आप देख रहे होंगे कि बी के एलिमेंट ए में नहीं है कुछ। ठीक है, तो बी को कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए। बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए। रिप्रेजेंट करने का तरीका, बी इस सुपर सेट ऑफ ए, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है बच्चों। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपको सबसेट में क्लियर हो गया होगा और सुपर सेट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बेटा इसकी ये दो तीन थ्योरम है, इसको आपको हमेशा याद होनी चाहिए आपको। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 टू दी पावर एन बच्चों। ठीक है बेटा, इसका यूज़ हम अपने क्वेश्चन में करेंगे प्रॉब्लम्स में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अब बात आती है यहाँ पे इंटरवल्स की। इंटरवल्स क्या होता है, ठीक है बच्चों, इंटरवल्स क्या होता है ये बताएंगे आपको। चलो बच्चों, तो आप देखते हैं कि इंटरवल्स का यूज़ हम कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, इंटरवल्स का यूज़ हम बेटा जो सबसेट होते हैं रियल नंबर का, उनको लिखने के रेंज में उनको तरीके से किस तरह से लिखा जाए, इसलिए उसका हम यूज़ करते हैं बच्चों। ठीक है, तो बेटा रियल नंबर क्या होता है तो आपको पता ही होगा। जितने भी नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारे नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर है, वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बेटा हमारा पहला है क्लोज्ड इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। क्लोज्ड इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। सबसेट ऑफ आर का मीन्स मतलब बेटा समझ रहे हैं ना, सबसेट ऑफ आर, आर मीन्स होता है यहाँ पे रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो हमारी एक वीडियो है, उस पर आप देख सकते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से समझिएगा। लेट ए एंड बी टू नंबर, हमारे पास ए और बी दो नंबर हैं। ठीक है बच्चों, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स सच डैट स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ए और बी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। यहाँ ए और बी बेटा क्या है, यहाँ पे ये दो नंबर हैं और आपको इनके बीच में जो एक्स है ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये आपको रियल नंबर को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या बताना है, एक आपको फिगर बना के बताते हैं। एक यहाँ से आपको -∞ से +∞ तक आपको मार्क्स कोई भी नंबर, ठीक है बच्चों, ले सकते हैं। इसमें ये ध्यान रहेगा बच्चों कि क्लोज इंटरवल में ए और बी जो नंबर हैं हम उनको भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये इसको डार्क कर दीजिए, ये डार्क से शो होता है। ये ए से बीच के जो हमारे नंबर हैं, यहाँ से इनके बीच के हमको एक्स रियल नंबर लेने हैं। कंडीशन क्या है, ए जो है वो एक्स से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, और बी जो है वो एक्स से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ये कंडीशन है क्लोज्ड की। ठीक है, ध्यान रहे बच्चों, इसमें ए और बी को भी हम इंक्लूड करते हैं, ए और बी भी इंक्लूड होंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको क्लोज्ड इंटरवल का एक एग्जांपल देंगे बेटा। जैसे आपके पास दो नंबर हैं 1 और 2, स्क्वायर ब्रैकेट आपने लगाया बेटा, ये स्क्वायर ब्रैकेट इसकी पहचान है, इसको आपको पहचान को याद रखना है। ये क्लोज इंटरवल को शो कर रहा है हमारे। ठीक है, लिखने का मेथड क्या होगा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, देखिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कैपिटल आर, जो क्या शो कर रहा है हमारा, रियल नंबर को शो कर रहा है। सच डैट 1 लेस देन एंड इक्वल टू x
x इज़ लेस देन एन इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे इंटरवल में तो हमारा 1 और 2 भी साथ में इंक्लूड होंगे बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि वो बराबर भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा, ब्रैकेट के द्वारा पहचानेंगे आप इसको। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले इंटरवल तरफ, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल बच्चों क्या होता है? इफ़ ए एंड बी आर टू रियल नंबर सच दैट ए इज़ लेस देन बी। ए और बी आपके पास दो रियल नंबर हैं जहाँ पे क्या है, ए बी से छोटा है। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका, ए इज़ लेस देन एक्स, एक्स इज़ लेस देन बी। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ए इज़ लेस देन एक्स और एक्स इज़ लेस देन बी। ए जो है एक्स से छोटा है और एक्स जो है वो बी से छोटा है। ठीक है, इसको करते हैं हम स्मॉल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ आप ये ब्रैकेट देखें समझ जाइए कि कौन सा इंटरवल है बच्चों, ओपन इंटरवल है। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। कैसे लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए इज़ लेस देन एक्स, एक्स इज़ लेस देन बी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए आपको एक इसका एग्जांपल देते हैं। चलिए बेटा, जैसे हमने मान लिया दो रियल नंबर लिए 1 और 2। अब इसको कैसे लिखेंगे? लिखिए कर्ली ब्रैकेट, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट 1 इज़ लेस देन x, x इज़ लेस देन 2। ठीक है बच्चों, आपको बेटा इसमें ये याद रखना है कि जितने भी हमारे नंबर 1 और 2 के बीच में लाइन करते हैं उनको लेंगे हम। यहाँ पे क्या है बेटा, जो हमारा 1 और 2 है वो इंक्लूड नहीं होता है इंटरवल में। ठीक है बच्चों, 1 और 2 हमारा इंक्लूड नहीं होता है। और इसको शो कैसे करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट के द्वारा। जहाँ आप जैसे ये ब्रैकेट देखेंगे कि आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा इंटरवल है बच्चों, ओपन इंटरवल है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हमारे अगले दो इंटरवल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले बताते हैं आपको सेमी ओपन इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। ठीक है, सेमी ओपन बेटा देखिए आपको उसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है सेमी ओपन। पहले कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है बेटा यहाँ पे? ओपन। ओपन आपको पता है कि कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम स्मॉल ब्रैकेट में। तो पहला हमारा स्टार्टिंग किससे होगा बेटा? स्मॉल में जो था राउंड ब्रैकेट उससे हुआ। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे लिखिए अंदर ए और बी दो नंबर है हमारे। अब बेटा इंड इसका क्या होगा? आपको पता है कि ये सेमी ओपन है तो इंड का आंसर होगा बेटा क्लोज्ड वाला। ठीक है बच्चों, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको? देखिए कर्ली ब्रैकेट, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर, आर यहाँ पे क्या बेटा? रियल नंबर है सच दैट ए इज़ लेस देन एक्स, ए यहाँ पे क्या है? एक्स से छोटा है। एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल टू बी। ठीक है बच्चों, एक्स क्या है हमारा? लेस देन एंड इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ पे बी हमारा क्या है? एक्स से बड़ा है और उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ये है सेमी ओपन इंटरवल। अब बेटा इसी में बताते हैं आपको क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड। दो नंबर है हमारे ए और बी, इनके बीच के हमको रियल नंबर निकालने हैं। कैसे तरीका है इसका? स्टार्टिंग कैसे? अब देखिए बेटा यहाँ पे हो रहा है सेमी क्लोज्ड, तो स्टार्टिंग किससे होगी ब्रैकेट की हमारी? ये स्क्वायर ब्रैकेट से, और इंड किससे होगा? राउंड ब्रैकेट से। ठीक है बच्चों, ये आपको मेथड है, इस तरीके से आप किसी भी इंटरवल्स को पहचान सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दो हमारे नंबर हो गए ए और बी। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, याद रखिएगा यहाँ पे ए इज़ लेस देन एंड इक्वल टू एक्स और एक्स इज़ लेस देन बी। यहाँ पे बी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? ये दोनों में डिफरेंस है। इसको आप एक बार नहीं समझ में आया हो तो वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। और केवल कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है हमेशा, अपने ये कभी नहीं भूलेंगे आप। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेट है यूनिवर्सल सेट। ठीक है बच्चों, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? चलिए बेटा बात हो रही है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट बच्चे हमारे क्या होते हैं? दस आ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। ठीक है बच्चों, यहाँ बेटा हम सारे एलिमेंट को ले लेते हैं सभी सेट्स के, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे सेट ए में हमने लिया कितने एलिमेंट हैं? सेट ए में 1 और 2। सेट बी हमने लिया, सेट बी में कितने हैं? 3 और 4।
और सी क्या लिया बेटा 5 और 6। यूनिवर्सल सेट बेटा क्या होगा इसका, यू से शो करते हैं बेटा, कोई भी एलिमेंट हमको इसमें छोड़ना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 सभी एलिमेंट लेते हैं उसमें, तो यही हमारा क्या कहलाता है यूनिवर्सल। तो बच्चों ये हमारा क्या कहलाता है यूनिवर्सल सेट कहलाता है, सभी एलिमेंट लिए जाते हैं इसमें, छोड़े नहीं जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है बेटा, ध्यान सुनिएगा, बहुत ईजी है। लेट ए बी अ सेट, ए कोई सेट है, देन द कलेक्शन और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, जितने भी सबसेट होंगे बेटा सेट ए के, इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, शो कैसे किया जाता है, पी ऐसे से शो किया जाता है। ठीक है, चलिए आपको एक इसका एग्जांपल देते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे बेटा मान लिया कोई सेट ए है आपका और उसके एलिमेंट हैं 1 2 3। अब बेटा आपको उसके सबसेट लिखने हैं, कैसे लिखेंगे इसके सबसेट, चलिए। जैसे कि आपको पता है 5 जो होता है सभी सेट का होता है सबसेट, तो पहला हमारा सबसेट क्या होगा 5 होगा, याद रखिएगा 5 सबसेट ऑफ ऑल सेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा 1 2 3, और देखिए बेटा 1 और 2 को भी ले सकते हैं, 1 और 2 ब्रैकेट में, 1 और 3। ठीक है, 2 3 एंड 1 2 3। ठीक है बच्चों, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे पावर सेट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, इनको हम क्या कहेंगे पावर सेट ऑफ ए। सेट ए के जितने भी हम सबसेट बन सकते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं पावर सेट ऑफ ए, इन्हीं को क्या बोलते हैं पावर सेट। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा याद रहे आपको जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे इसके, जो आपके एग्ज़ाम में भी के लिए भी महत्वपूर्ण है, और अगर आप IIT JEE की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। बहुत ही क्वेश्चन कराएंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन आपको दिए भी जाएंगे सॉल्व करने के लिए। बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें उसको और शेयर करें, और सबसे पहले अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।